अभी का ये वीडियो क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें आज हम पढ़ेंगे मानव श्वसन। जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें सबसे महत्वपूर्ण भागों की एक लिस्ट निकालें तो यह मानव शरीर का सबसे महत्वपूर्ण में से एक है। इसमें मानव में श्वसन कैसे होता है, क्या क्रिया विधि है इसको करने की, इसमें हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम जान लें श्वसन तंत्र कहते किसे हैं। आपको मैंने पिछली वीडियो में काफी बार बताया है कि तंत्र क्या कहलाता है। तंत्र वह चीज कहलाती है जिसमें हमारे शरीर के बहुत सारे हिस्से किसी एक कार्य को करने के लिए लगे होते हैं, ठीक, उसे हम कहते हैं तंत्र। इसमें अब क्या जोड़ा गया है, श्वसन तंत्र। श्वसन में क्या होगा, जब हम सांस को लेते हैं और बाहर छोड़ना क्या कहलाता है, श्वसन तंत्र। ठीक है दोस्तों, अब पढ़ते हैं हम श्वसन तंत्र कितने प्रकार से होता है। श्वसन तंत्र होता है दो प्रकार का, एक होता है आंतरिक, एक होता है बाह्य। ठीक, बाहरी श्वसन तंत्र वो होता है जब हम ऑक्सीजन को बाहर से अंदर लेते हैं, और आंतरिक वो होता है जो ऑक्सीजन हमारे फेफड़े के द्वारा या लंग्स के द्वारा हमारे शरीर के सेल्स के अंदर पहुंचाई जाती है, उसे कहते हैं हम श्वसन तंत्र, आंतरिक श्वसन तंत्र। अब देखिए इधर इसे हम कहते हैं स्वच्छावासन की क्रिया। ऑक्सीजन को लेना और बाहर छोड़ना क्या कहलाता है, स्वच्छावासन की क्रिया कहलाता है। अगर हम इसे हिंदी में देखें कि ये स्वच्छावासन क्या है, यह दो भागों में है, एक है निश्वसन और दूसरा है निःश्वसन। हिंदी में थोड़ा दिक्कत हो सकता है क्योंकि इनके नाम दोनों के लगभग एक ही है। ठीक, देखिए एक का नाम है निःश्वसन, दूसरे का नाम है निःश्वसन। ठीक है, इंग्लिश में आपको दिक्कत नहीं होगी, समझिए। इसे कहते हैं इंस्पिरेशन, यानी शरीर के अंदर ऑक्सीजन को लेना और बाहर छोड़ना हो गया एक्सपीरिएशन। ठीक है, अंदर लेना इंस्पिरेशन, बाहर छोड़ना एक्सपीरिएशन। ठीक है, अब बात होती है कि हम ऑक्सीजन O2 जो भी गैस है हम कितनी मात्रा में इसको अंदर लेते हैं। जो ऑक्सीजन है वो वायुमंडल में कितनी पाई जाती है, 21% पाई जाती है। ठीक, और N2 जो गैस है वो है नाइट्रोजन। कौन सी गैस है, नाइट्रोजन गैस है। अगर हम इसकी बात करें कि हम इसको अपने शरीर में कितने परसेंट लेते हैं, 78%। अगर हम CO2 की बात करें तो 0.03% हमारे शरीर में जाती है। ठीक, आप बोलेंगे कि यह तो हमारे वायुमंडल में ही इतनी मात्रा होती है, लेकिन जितनी वायुमंडल में मात्रा होती है उतनी ही गैस को हम अंदर ले लेते हैं। अगर हम बात करें कि एक स्वस्थ मनुष्य एक बार में जो फेफड़े हैं वो कितनी गैस को अंदर ले सकते हैं, समझिएगा। देखिए कैसे, ऐसे करा तो हमारे फेफड़े ने ऑक्सीजन को लिया है, कितनी ऑक्सीजन ली है, वो है 500 ml। कितनी है, 500 ml ली है। अगर हम बात करें कि कुल कितनी ले सकता है, कुल ले सकता है 600 ml। कितनी, 600 ml को वो अपने अंदर ले सकता है। ठीक, अब जब हमने ऑक्सीजन इंस्पिरेशन जो गैस है हमने अंदर ली, ठीक, अंदर लेने के बाद जो गैस है बाहर निकली, उनमें क्या क्या अंतर हुआ है पहले तो समझ लीजिए कि O2 कितनी लेते हैं हम, 21%, N2 कितनी लेते हैं, 78%, और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड कितने लेते हैं, 0.03%। ठीक, अब जितनी जो हमने गैसें ली हैं और जो बाहर निकालेंगे उन गैसों में 4% का अंतर आ जाता है। तो 4% गैसें उनका अदला बदली हो जाती है। अगर हम बात करें नाइट्रोजन की, तो जो गैस नाइट्रोजन गैस है वह 78 की 78% ही रहती है। जो अंतर बदलता है वो बदलता है O2 यानी ऑक्सीजन में और कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक, लेते समय हमने O2 कितनी ली थी, 21%, और बाहर कितनी निकालेंगे, 17%। कितनी, 17% ऑक्सीजन को हम बाहर निकालेंगे। ठीक है, और जो हमारी CO2 गैस है ये कितनी निकलेगी, 4% निकलेगी। अगर हम सही मायने में देखें तो 4.6% निकलती है। अगर आप समझने के लिए चाहते हैं तो 4% लिख सकते हैं, या फिर यहाँ पर मैंने लिख दिया 4.6, आप चाहते हैं तो 4 भी %, इसका आंसर आप कर सकते हैं। ठीक है, कितनी नाइट्रोजन हमने बाहर निकाली, 78%, और कितनी
कितनी ली थी हमने नाइट्रोजन 78%, बाहर कितनी निकाली 78%। ऑक्सीजन कितनी ली थी 21%, बाहर कितनी निकाली 17%। हमने CO2 कितनी ली थी 0.03 और बाहर कितनी निकाली 4.6 या 4%। ठीक, इतना समझ में आया। अभी आपको आगे चलते हैं। जो ये श्वसन मार्ग है, श्वसन मार्ग किसे कहते हैं? श्वसन मार्ग वह क्रिया है जहां से ऑक्सीजन और CO2 का अंदर बाहर होना लगा रहता है। ठीक है, श्वसन मार्ग क्या है? जहां से O2 गैस, CO2 गैस अंदर बाहर होती है, उसे हम श्वसन मार्ग या श्वसन का रास्ता कहते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। अभी इसके बाद सुनिए हमारे श्वसन में कौन कौन से अंग हमारी मदद करते हैं। ठीक, सबसे पहले है नासा छिद्र, यानी ये वाले हिस्से। नासा छिद्र में अगर हम पढ़ें तो इसमें बाल होते हैं जो कि छोटी छोटी गंदगी धूल कणों को अपने से चिपका लेते हैं। और इसके अंदर में चलते हैं तो उधर होता है नासा कपाट। ये वाला जो हिस्सा है ना, इधर अब अगर आपके लग जाती है तो इस वाले हिस्से पर काफी चोट होती है या इसमें काफी तेज लगती है, जिसे बोलते हैं हम नासा कपाट। इसके अंदर अगर हम नाक में अपनी उंगली डालें तो चिपचिपा पदार्थ निकलता है। ठीक, जिसे हम श्लेष्मा बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाता है स्वर तंत्र यानी कि लेरिंग्स। लेरिंग्स ये वाला हिस्सा है। फिर आ जाता है लेरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोकाई, वायु कोष्ठक, रुधिर कोशिका। ठीक, ये हमारे शरीर में ये सभी हमारी मदद करती हैं। ठीक है, ये जो भाग हैं हमारे श्वसन में मदद करते हैं। अभी के लिए आप इतना समझिए, इसके बारे में हम अगली स्लाइड में एक एक से काफी डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, जो जीव हैं वह किस प्रकार, कहाँ पर, कैसे जीव कैसे श्वसन करते हैं वो समझ लीजिएगा। देखिए, जो जलीय जीव हैं जो जल में रहते हैं वो कैसे श्वसन करते हैं? अपने गिल्स के द्वारा। किसके द्वारा करते हैं? अपनी गिल्स के द्वारा। गिल्स यानी फेफड़ों, क्लूम यानी गलफड़ी के द्वारा श्वसन करते हैं। ठीक है, और दूसरे नंबर पर है कीट। कीट जो है वो कैसे श्वसन करते हैं? श्वसन नली द्वारा। किस नली का? श्वसन नली। यहाँ से गले से होती हुई एक नली जाती है जिसे बोलते हैं हम श्वसन नली। ठीक, जो मेंढक है, मेंढक एक ऐसा जीव है जो पृथ्वी पर 3 प्रकार से श्वसन कर सकता है। ठीक, 3 प्रकार कौन कौन से? अपनी त्वचा द्वारा, अपने फेफड़ों गलफड़ों के द्वारा। ठीक, और क्या है, और तीसरा है फेफड़ों के द्वारा। ठीक, अभी इतना समझ में आया आपको। अभी आगे देखिए, जो बिच्छू है, ठीक, ये किसके द्वारा करता है? बुक लिंक्स के द्वारा। किसके द्वारा? बुक लिंक्स के द्वारा। ठीक, जो हम लोग हैं, हमें श्वसन के लिए क्या होता है? हमें होता है फेफड़ा। क्या होता है? फेफड़ा। एक कोश के जीव, एक कोश के जीव कौन से जीव होते हैं? ये वे जीव होते हैं जिनमें केवल एक ही कोशिका पाई जाती है और इनमें कोई अलग से तंत्र नहीं लगा रहता है। ठीक है, अगर हम बात करें एक कोश के जीव में अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, ये सभी जीव आ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये करते हैं विसरण के द्वारा। किसके द्वारा करते हैं? विसरण के द्वारा श्वसन करते हैं। अभी देखिएगा, जो मेंढक है ये मछली के जैसा होता है। कैसा होता है? मछली के जैसा। जब आपने देखा होगा कि छोटे समय पर मछली की जैसी आकृति के होते हैं, कुछ जब बारिश के दिनों में गड्ढों में पानी भर जाता है तो ये वहां पर अपने से आप जन्म ले लेते हैं। ठीक, तो हम लोग समझते हैं कि वहां पर मछली है। जब उनका पालन कर लेते हैं तो बड़े होकर मेंढक बन जाते हैं। तो वहां पर इसने किसके द्वारा श्वसन किया था? पानी में किसके द्वारा करता है? गलफड़ों के द्वारा। ठीक है, और जब काफी सूखे का समय आता है यानी गर्मी का जो समय होता है उस समय ये मेंढक किसके द्वारा श्वसन करता है? जो गर्मियों के दिनों में मेंढक जमीन के अंदर चले जाता है, काफी गहराई तक चले जाता है। ठीक, और वहां पर ये श्वसन करता है अपनी त्वचा के द्वारा। किसके द्वारा? अपनी त्वचा के द्वारा। ठीक है, ये श्वसन कर लेता है। पानी में किसके द्वारा? क्लोम यानी गलफड़ों के द्वारा, जमीन के अंदर त्वचा के द्वारा। और जब ये जमीन पर आ जाता है यानी खुले इन्वायरमेंट में आ जाता है तब ये करता है अपने फेफड़ों के द्वारा। ठीक है, तो किसके द्वारा करता है? फेफड़ों के द्वारा। इतना समझ में आया होगा आपको। तो आगे पढ़ते हैं हम डायफ्राम। डायफ्राम क्या होता है?
डायफ्राम हमारे फेफड़ों के नीचे, देखिए ये वाला जो हिस्सा है इसके नीचे यानी फेफड़ों के नीचे होता है ये। ठीक, इसके आकृति की बात करें तो हम ये होता है कुछ इस प्रकार का। ठीक है, उल्टा सी के प्रकार का ये होता है। ठीक है, जब किसी व्यक्ति में आपने देखा होगा जब कहीं पर एक्सीडेंट हो जाता है तो किसी एक्सीडेंट के टाइम में यहाँ लग जाती है तो चोट, बाहरी चोट तो नहीं आती, लेकिन जब ये डायफ्राम में लग जाती है या डायफ्राम टूट जाता है तो वह व्यक्ति मर जाता है, उससे चांस ही नहीं है कि वो बच जाए। ठीक, क्यों? क्योंकि जो डायफ्राम है वह हमारे किस में कार्य करता है, किस में कार्य करता है, श्वसन में, हमारे फेफड़ों को ऊपर नीचे करने में वह मदद करता है। ठीक, जब महिलाएं गर्भवती होती हैं तो ये जो फेफड़ा है वह इस वाले हिस्से पर होता है, और जो गर्भवती होती हैं महिलाएं तो उनके जो डायफ्राम है वह काम नहीं करता। तो अभी आप बोलेंगे वह श्वसन कैसे करती है? सुनिए, वह श्वसन अपनी पसलियों के द्वारा करती है। किसके द्वारा? पसलियों के द्वारा श्वसन करती है। पसली क्या होती है? जो ये वाले हिस्से में जितनी भी हड्डियां पाई जाती हैं इधर और इधर, उनके द्वारा महिलाएं गर्भवती के समय श्वसन करती हैं। ठीक है, अगर किसी महिलाओं में गर्भवती के समय उनकी पसलियां टूट जाती हैं तो वह औरत मर जाएगी। क्यों? क्योंकि एक तो उनका पहले से ही डायफ्राम जो था श्वसन कार्य बंद कर दिया है, और दूसरा उसका जो पसलियां थी जो काम कर रही थी उन्होंने भी काम करना बंद कर दिया और वो औरत मर जाएगी। ठीक है, अब समझिएगा डायफ्राम में वक्ष गुहा के नीचे उदर गुहा के ऊपर यह स्थित होता है। ठीक है, उदर गुहा यानी पेट के ऊपर, और वक्ष गुहा मतलब ये जो पिंजरा है इसके नीचे इस वाले हिस्से पर यह स्थित होता है, और उदर गुहा यानी पेट यानी हमाशय के ऊपर स्थित रहता है। ठीक है, और ये जो है इंस्पिरेशन माने जो निश्वसन यानी कि ऑक्सीजन को अंदर लेना, जो गैसों का हम अंदर लेते हैं उनसे क्या बोलते हैं? इंस्पिरेशन। ठीक, उसमें 75 यानी सबसे ज्यादा अपना योगदान देता है। ठीक, आगे है कि गर्भवती में श्वसन के लिए डायफ्राम मदद नहीं करता है। कौन नहीं मदद नहीं करता है? कब? जब गर्भवती महिलाएं होती है तो उनमें डायफ्राम काम करना बंद कर देता है। ठीक है, और डायफ्राम अगर किसी कारण से टूट जाए, किसी कारण मतलब ये जो डायफ्राम है ये बना होता है मांस का, अगर इसमें हड्डी होती तो ये दोबारा से जुड़ भी सकता था, लेकिन ये जो डायफ्राम है मांस का बना होने के कारण टूट जाता है। ठीक, जब ये टूट जाएगा तो यह किसी भी प्रकार से दोबारा से बनाया नहीं जा सकता है। ठीक, आपने देखा होगा जब एक्सीडेंट हो जाता है, किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है तो सीधा अगर उसकी शरीर में कहीं लगी नहीं है, उसका डायफ्राम अगर टूट गया तुरंत ही तुरंत मर गया और कहीं पर चोट नहीं लगी तो समझ लीजिए उसका डायफ्राम जो था वो काम उसका बंद हो गया। और जब श्वसन नहीं हो पाता है तो साधारण सी बात है कोई भी व्यक्ति मर जाएगा, उसके अंदर ऑक्सीजन जो है उसका आदान प्रदान नहीं हो पाएगा। ठीक, जो श्वसन है हमारे क्या करता है? श्वसन हमारी गैसों का आदान प्रदान करने में, मतलब जो हीमोग्लोबिन है उसको एक जगह से दूसरे स्थान आने ले जाने में काम करता है। जब तक आपके श्वसन चल रहा है, आपका दिल धड़क रहा है, आपका खून गर्म रहेगा, या कहें हम रक्त जो है वो गर्म बना रहता है। जिस दिन आपने श्वसन बंद कर दिया उसी दिन आपकी बॉडी जो है ठंडी पड़ जाएगी और आप मर जाएंगे, आपके सभी अंग कार्य करना बंद कर देंगे। तो चलिए हम पढ़ते हैं अगली स्लाइड में इन सभी के बारे में। नासा छिद्र, नासा कपाट जो है, और स्वर तंत्र, श्वसनली, ब्रेकाई यानी कि ब्रोंचाई, वायु कोष्ठक, एल्वेली, रुधिर, ब्लड कोशिकाएं, इन सभी के बारे में हम अगली वीडियो में चलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम आगे के बारे में। तो सबसे पहले है नासा छिद्र। नासा छिद्र क्या होता है? जो ये दो हमारे नाक में जो छेद हैं इसे बोलते हैं हम नासा छिद्र। ये हमारे शरीर में क्या करता है? ये हमारे शरीर में वायुमंडल से जो गैस है उनको अंदर की तरफ हमारे फेफड़ों में भेजता है। ठीक, जब ये हमारे नाक के द्वारा अंदर जाता है तो नाक में छोटे छोटे बाल पाए जाते हैं जो क्या करते हैं, जो हमारे हवा में जो अशुद्धियां हैं या जो मिट्टी के धूल कण के जो कण हैं
उन्हें अपने बालों से चिपका लेता है, ठीक, उसे चिपका लेता है। तो ये जो है इसमें आपने देखा होगा कुछ दिनों के बाद, या आप सुबह से शाम को जब रुमाल करते हैं नाक में तो वो काली काली गंदगी निकलती है, वो बालों से चिपक जाती है। और हम थोड़ा इस जो नासा कपाट है, ये जो हिस्सा है अंदर की ओर, इससे चिपचिपा पदार्थ होता है जिसे बोलते हैं हम म्यूकस। क्या बोलते हैं? म्यूकस। म्यूकस क्या करता है? ये जो अंदर की तरफ जो चिपचिपा पदार्थ है उसको हम म्यूकस कहते हैं। ये धूल कण जो थोड़ा बहुत रह जाता है, जो बालों के द्वारा शेष हिस्सा जो धूल कण रह जाते हैं उससे अपने अंदर चिपका लेता है, ठीक। इसके बाद आ जाता है ये क्या है? नाशक पदार्थ, चिपचिपा पदार्थ है। और जो हमें जो खुशबू की अनुभूति होती है, जो कहीं से आपने देखा है, जो हम फूल लेते हैं, सूंघते हैं, उसमें जो सुगंध आती है उसका अनुभव किसके द्वारा कर पाते हैं? अल्फा फैक्ट्री लोब के द्वारा। किसके द्वारा? अल्फा फैक्ट्री लोब के द्वारा हमें सुगंध का अनुभव होता है। हमें किसके द्वारा आती है? अल्फा फैक्ट्री लोब के द्वारा, ठीक है। इसके बाद आ जाता है ग्रसनी। ग्रसनी क्या करती है? ये जो ग्रसनी है इसे हम हिंदी भाषा में बोले तो इसे बोलते हैं हम हल्क। क्या बोलते हैं? हल्क। हाँ, हल्क क्या चीज है? जो हमारे मुंह का जो अंदर का ये खाली हिस्सा है, इधर एक घंटी लटकी होती है जिसे बोलते हैं हम हल्क। ये क्या करता है? जब हम भोजन को लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं, भोजन को लेते हैं और ऑक्सीजन को लेते हैं, तो जब हम भोजन को ग्रहण करते हैं तो ये जो गैस जो हवा मार्ग है या हम श्वसन मार्ग है उसको बंद कर देता है। और जब हम श्वसन को लेते हैं तो भोजन नली को यह बंद कर देता है, ठीक। भोजन तथा जलवायु नहीं, वायु दोनों का हिस्सा होता है, ठीक। किसका? भोजन तथा वायु दोनों का मिलन होता है, इसे हम कहते हैं चौराहा। भोजन और श्वसन नली का क्या कहते हैं? चौराहा कहते हैं, ठीक। ग्रसनी स्वतंत्र के द्वारा श्वसन नली से जुड़ता है। जो स्वतंत्र क्या है? ये वाला हिस्सा, इसे हम कंठ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंठ। ग्रसनी स्वतंत्र के द्वारा श्वसन नली से जुड़ा होता है। श्वसन नली क्या है? मैं चित्र के द्वारा आपको बताऊंगा जिसमें आप ठीक से पढ़ लीजिएगा, ठीक। अब ये स्वतंत्र क्या है? ठीक, स्वतंत्र यह हमारा ये वाला हिस्सा होता है, इसको हम वॉइस बॉक्स बोलते हैं। जहाँ से वॉइस बॉक्स मतलब जहाँ से हमारी आवाज निकलती है, ठीक है, वॉइस बॉक्स बोलते हैं। यह ग्रसनी यानी जो हल्का हमारे मुंह का जो खाली स्थान है उसके नीचे पाया जाता है, इधर के नीचे पाया जाता है, जिसे बोलते हैं हम स्वरतंत्र या लेरिंग्स, ठीक है। यह आवाज निकालने में हमारी सहायता करता है, इसे क्या कहते हैं? वॉइस बॉक्स कहते हैं, ठीक। पक्षियों में इसका काम सैनिक्स करते हैं, ठीक है। कौन करते हैं? सैनिक करते हैं। आगे है लेरिंग्स में कपाट, जिसे एपिग्लोटिस कहते हैं। लेरिंग्स में कपाट जो हिस्से होते हैं, क्या है? लेरिंग्स में जो हिस्से होते हैं, ठीक, टुकड़े टुकड़े होते हैं, जिसे हम बोलते हैं एपिग्लोटिस, ठीक। एपिग्लोटिस क्या है? ये जो हड्डी वाला हिस्सा है इसी को हम एपिग्लोटिस कहते हैं, ठीक। खाते समय ये क्या करता है? बंद हो जाता है, और सांस लेते समय खुलता है, बंद होता है, ठीक। जब हम खाना खाएंगे तो श्वसन नली बंद, और श्वसन नली का काम करेंगे तो भोजन का रास्ता बंद। एपिग्लोटिस का नियंत्रण कौन करता है? मेंडुला ऑब्लिगांट। कौन करता है? मेंडुला ऑब्लिगांट, ठीक, करता है। अब देखिए, जब आप जो हमारा ये शरीर है इसको काम कौन हमारा जो शरीर है स्वर यंत्र, यानी कि जो हल्के के ऊपर एक घंटी लटकी होती है, एपिग्लोटिस या दूसरा नाम है, इन दोनों एपिग्लोटिस से समझिए अभी जो है कि क्या करती है? हमारे जो श्वसन और भोजन मार्ग के रास्ते को बंद करती है, ठीक। अब समझिए, ये जो घंटी है इसे कोई इंसान तो करता नहीं है। किस आपने सोचा है कि खाना खा लिया तो अब हम सोचेंगे कि श्वसन नली का रास्ता जो है उसे बंद करना है, या श्वसन नली का जो रास्ता है अब हम सांस ले रहे हैं तो भोजन का रास्ता को बंद कर दें। ये जो कार्य है ये हमारे दिमाग के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? दिमाग हमारे ये सब चीज कंट्रोल करता है।
अब आपने देखा है कि जब खाना खाते समय हमें हिचकियाँ आती हैं। हिचकियाँ क्यों आ जाती हैं? तो ये हिचकियाँ आने का कारण ये है कि दिमाग किसको कंट्रोल करता है? मेडुला ऑब्लिंगवाट को, है। तो ये जो हमारा रास्ता है, जो घंटी लटकी हुई है, इसको रास्ते को बंद करने का कार्य करता है। अब समझिएगा, जब भोजन किसी रास्ते से हमारी श्वास नली और भोजन नली के द्वारा जब भोजन हमारे अमाशय और श्वास नली और भोजन अमाशय में पहुंचता है, तो इनके दो हिस्से होते हैं। ठीक, क्या होते हैं? हिस्से होते हैं। इधर से समझिएगा। ठीक, इधर ये घंटी लटकी हुई होती है। जब भोजन मान लीजिए ये जो घंटी है इधर से बंद हो जाती है, जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो भोजन इधर चले जाता है। इसको कौन कंट्रोल करता है? दिमाग। ठीक, और जब हम श्वसन लेते हैं तो ये वाला हिस्सा बंद हो जाता है। ठीक, कौन सा? ये वाला हिस्सा बंद हो जाता है और श्वसन इधर से हम कर लेते हैं। इतना समझ में आया? अब समझिए, जब हम किसी के ख्यालों में खोए हैं या कुछ हम बातों को सोच रहे होते हैं, सब मस्त सोच रहे हैं और खाना खाते जा रहे हैं, खा रहे हैं, जब हमारा दिमाग ही कंफ्यूजन में हो जाता है, हमारा दिमाग जिस कार्य को करना है उसे करने के बजाय कुछ और समझ रहा है, सोच रहा है। ठीक है, और ये जो हमारे जो हिस्सा है, जो एपिग्लोटिस वाला जो हल्के का जो रास्ता है, जो घंटी है, वो क्या करती है? बोलती है कि कहाँ पर मैं क्या करूँ, श्वास नली को बंद करूँ या भोजन को बंद करूँ। ये दिमाग से बोलते हैं भाई कौन सी चीज़ आ रही है, जो तुम मुंह खोल के देख रहे हो, खाना है या श्वास नली है। तो जो घंटी है ये काफ़ी परेशान हो जाती है ना। तो परेशान हो जाती है तो ये क्या करती है? दिमाग खराब हो जाता है इसका, और ये भोजन को फेफड़ों के पास पहुंचा देती है। और जब ये फेफड़ों के पास पहुंचता है, फेफड़ा देखता है अरे भाई ये तो खाना आ रहा है, तो फेफड़ा नीचे से ऊपर की तरफ उसे जंप मार देता है। क्या करता है? जंप मारता है और बोलता है भाग, यहाँ से भाग। दूसरे हिस्से के जब लोग एक दूसरे के पास आ जाते तो उसे लड़के भगा देता है। ये कौन करता है? फेफड़ा। इसी के कारण हमें हिचकी आती है। ठीक, अब बोलते हैं भाई कि हमें कोई याद कर रहा है। अरे भाई, आपको कौन याद कर रहा है? जब आप ही किसी को याद कर रहे हो तो आपको कौन याद करेगा? ठीक, दिमाग की गलती क्या है कि दिमाग ने उसको संकेत नहीं दिया कि कौन सा वाला हिस्सा बंद करना है। ठीक, इसी के कारण हमें हिचकी आती है। ठीक है ना। इसमें क्या पड़ा है? नासा छिद्र। नासा छिद्र क्या है? ये वाला हिस्सा जहाँ से हम ऑक्सीजन को लेते हैं, O2 को लेते हैं, और ये क्या करता है? ये हमारे नाक में जो वायुमंडल में जितने गंदे है उसको इकट्ठा कर लेता है। उसके बाद है नासा कपाट, ये वाला हिस्सा। जब हम इस पर किसी व्यक्ति को चोट मारें तो काफी तेजी से लगती है। ठीक, और इसमें कौन सा पदार्थ पाया जाता है? म्यूकस। म्यूकस क्या करता है? ये गंदगी को अपने अंदर चिपका लेता है। ठीक, और जो हम खुशबू या सुगंध का अनुभव करते हैं वो किसके द्वारा करते हैं? अल्फा व्यक्ति के द्वारा हम खुशबू का सुगंध का अनुभव करते हैं। अब देखिए, ग्रसनी क्या है? फेरिंक्स। भोजन तथा वायुमार्ग दोनों का चौराहा है, जिसे हम क्या बोलते हैं? भोजन का चौराहा या रास्ता मार्ग दोनों का कहते हैं। ग्रसनी स्वतंत्र के द्वारा श्वसन नली में जुड़ता है। अब ये श्वसन नली क्या है? इसको डायफ्राम से समझिएगा, जब आपको काफी अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, अब ये स्वतंत्र क्या है? स्वतंत्र वह है जहाँ से हमारी आवाज निकलती है, और ये जो पक्षियों में इसका काम सेरेनिक्स करता है। पक्षियों में स्वतंत्र जो है वो क्या है? सेरेनिक्स है। ठीक, ग्रसनी के नीचे पाया जाता है, इस वाले हिस्से के नीचे पाया जाता है। इसके टुकड़े होते हैं जिसे हम क्या कहते हैं? एपिग्लोटिस कहते हैं। एपिग्लोटिस क्या करता है? श्वसन और भोजन को अलग अलग करने में मदद करता है। ठीक है, खाते समय रास्ते को बंद करता है। एपिग्लोटिस का नियंत्रण कौन करता है? मेडुला ऑब्लिंगवाट करती है। ठीक, तो आगे के हिस्से को हम अगले स्लाइड में पढ़ते हैं, जहाँ पर हम इसके काफी और हिस्सों के बारे में समझेंगे और चित्र के माध्यम से सभी विषयों को जानेंगे। अब बात करते हैं हम फेफड़ों की। फेफड़े क्या करते हैं? जैसे मैंने बताया कि जब खाना हमारे शरीर को आ जाता है या शरीर में तो जाता ही है, जब भोजन फेफड़ों में चला जाता है तो फेफड़े जो है उसको धक्का दे देकर बाहर की तरफ ढकेल देते हैं। ठीक, जब ढकेलने के बाद ये काम हो जाता है तो हमें जानना जरूरी है कि फेफड़ा होते क्या है, क्या करते हैं। ये श्वसन में सबसे महत्वपूर्ण कार्य निभाते हैं। ठीक है, अगर हम इसकी संख्या की बात करें तो संख्या होती है 2। जो हमारे सीधे हाथ की तरफ का जो ये हो दाहिने हाथ की तरफ का
जो हमारा फेफड़ा होता है वो होता है बड़ा, ठीक। दाहिना जो फेफड़ा है वो बड़ा होता है बाहिनी की अपेक्षा, ठीक। इसे हम एक और नाम से जानते हैं, जिसे हम कहते हैं फुफ्फुस। क्या कहते हैं? फुफ्फुस कहते हैं। इस पर फेफड़े पर प्यूरल मेम्ब्रेन नाम की परत हम कहें तो कवच होता है, जिससे इसकी ये सुरक्षा होती है। या कहें हम एक दूसरी झिल्ली होती है जिसे कहते हैं हम प्लूरल मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं? प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक। ये क्या करता है? रक्त में जो हमारे नाक के द्वारा, नासक द्वार के द्वारा जो O2 गैस लाई गई है उसे हमारे किसमें रक्त में मिलाने का कार्य करता है, ठीक। अब देखिए, जो हृदय है, हीमोग्लोबिन जो है हमारे रक्त में पाया जाता है, जिसके कारण हमारा रक्त कैसा होता है? लाल, ठीक। जो हीमोग्लोबिन है ये क्या करता है? हमारे जो जल्दी जल्दी से कार्य करता है। जब हम सांस लेते हैं तो ये O2 को हमारे शरीर के अंग तक पहुंचाता है, जल्दी जल्दी O2 देता है और CO2 वहां से वापस लेके हमारे फेफड़े के पास लेके आता है और उसे वापस भेज देता है। जो O2 है, O2 गैस है, वो हमारे शरीर में पूरे में घूमती रहती है ना। अब देखिए, जो हीमोग्लोबिन है उसे कौन सी गैस पसंद है पता है आपको? कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन सी गैस? कार्बन मोनोऑक्साइड। यह गैस कहाँ से निकलती है? आपने देखा होगा जब सर्दियों में लोग तापते हैं तो उस जो तापने के बाद आपने हाथ सूंघ कर देखना, जो खुशबू होती है वो गैस होती है कौन सी? कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक। हीमोग्लोबिन को वो गैस बहुत पसंद आती है। जब वो आप सर्दियों के दिनों में जब अंगीठी जलाकर सो जाते हैं तो हम O2 के स्थान, वो जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो O2 से क्रिया कर, CO2 गैस O2 से क्रिया करके कौन सी गैस बनाती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। ध्यान रखना, कार्बन गैस O2 से क्रिया करके कार्बन मोनोऑक्साइड बनाती है, ठीक। अब हीमोग्लोबिन जब हम श्वास लेते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस अंदर जाती है हमारे, और हीमोग्लोबिन को वो गैस पसंद है, तो उस गैस ही O2 को जो हमारे शरीर में है उससे छोड़कर कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ संबंध बनाकर के उसे पूरे शरीर में हमारे में घुमाता है। जब हमारे शरीर में O2 की आवश्यकता है और O2 हमें मिल नहीं रही है तो हम उसके बाद क्या होते हैं? मर जाते हैं। इसको क्या कहते हैं? साइलेंट डेथ कहते हैं। क्या कहते हैं? साइलेंट डेथ। ऐसी घटनाएं कई बार हो भी चुकी हैं, जो सोते सोते ही लोग, ठीक। उसके बाद है रक्त में O2 मिलता है। रक्त को फेफड़ा शुद्ध करता है। रक्त किसको? फेफड़े को शुद्ध कौन करता? फेफड़ा किसको शुद्ध करता है? रक्त को, ठीक। इसके बाद पढ़ते हैं हम श्वास नली। क्या? श्वास नली। श्वास नली क्या है? यह वह रास्ता है जहाँ से हमें O2 को लेते हैं, ठीक है। O2 जो गैस है हमारे फेफड़ों तक पहुँचती है, ठीक। वायु फेफड़ों में पहुँचती है। कैसे? श्वास नली से वायु फेफड़ों में पहुँचती है। ट्रेकिया, यानी जो श्वास नली है इसी को कहते हैं हम, क्या कहते हैं? ट्रेकिया। ट्रेकिया के बीच में, चित्र से समझा दूंगा मैं, अभी समझ। चित्र के बीच में कुछ हड्डियां लगी हुई है, ये वाली हड्डियां जो है इसे कहते हैं हम श्वास नली। ये होती है सी के आकार की, इसे बोलते हैं हम उपास्थि छल्ले, ठीक। यह उपास्थि विलय के नाम से हम इसे जानते हैं। अगर हम इसे इंग्लिश में बात करें तो इसे बोलते हैं कार्टिलेज। क्या बोलते हैं? कार्टिलेज। ये सी के आकार की होती है इसलिए कार्टिलेज बोलते हैं। और ये जो सी के आकार के हैं ये किसके बने होते हैं? ये बने होते हैं हाइलोन कार्टिलेज की। किसके? हाइलोन कार्टिलेज के ये बने होते हैं। इसका क्या काम है हमारे शरीर में? जब हम O2 को लेते हैं तो ये फूलता है या सिकुड़ जाता है, और जब ऑक्सीजन वो जो गैस है हम उसे छोड़ते हैं तो ये पाइप चिपक जाएगा, ऐसे चिपक जाएगा। ये उपास्थि विलय है या कार्टिलेज है, ये नस को पकड़े रहते हैं, ठीक। इस प्रकार पकड़े रहते हैं जिससे जो ऑक्सीजन छोड़ते समय या लेते समय ये पाइप पास पास चिपकते नहीं है, ठीक। इतना समझ में आया अभी आपको? ठीक। ये जो कार्टिलेज है, ये श्वसन नली है, दो भागों में बटी हुई है। कितने भागों में? दो भागों में बटी हुई है, ठीक। श्वसन नली कितने भागों में? दो भागों में बटी होती है, एक श्वसनी, एक श्वसनिका। श्वास नली दो भागों में बटी होती है, श्वसनी और श्वसनिका, ठीक है।
जिसे हम ब्रोकाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक को बोलते हैं ब्रोकाई। ठीक, सांस लेने में परेशानी होती है। अब समझिएगा, आपने देखा होगा जब लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती है तो हॉस्पिटलों में, आईसीयू में उनके मुंह पर ऐसे करके मास्क लगा दिया जाता है, जिसमें क्या होता है, O2 गैस को शरीर के अंदर पहुंचाया जाता है जब काफी मात्रा में लोगों को दिक्कत होती है, जब वो सांस लेने में उनके फेफड़े किसी प्रकार से सक्षम नहीं है, तो उनमें डॉक्टर क्या करते हैं, उनकी नाक से होते हुए उनके फेफड़ों में एक पाइप लगाते हैं, और वो पाइप क्या करते हैं, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस होती है उसमें, जो फेफड़ों को फेफड़ों में ऑक्सीजन को छोड़ती है, ऐसे पंप सा करती रहती है। ठीक, कब करती है? जब आईसीयू में वो भर्ती हो, और जब नॉर्मली कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होती है तो उनको सांस के द्वारा उस मास्क से ऑक्सीजन गैस को पहुंचा दिया जाता है। अब समझिएगा, सांस लेने में जब परेशानी होती है तो वेंटिलेटर मशीन होती है जिसके द्वारा कृत्रिम सांस किया जाता है। कौन सी गैस? नाइट्रोजन नहीं, हीलियम गैस। O2 गैस हीलियम गैस के साथ पहुंचा दिए जाते हैं। ठीक है, ठीक है। और जब वेंटिलेटर मशीन है कहाँ पर मिलती है? आईसीयू में। आईसीयू हॉस्पिटल में मिलता है। यहाँ पर हमेशा आपको एक डॉक्टर या एक नर्स हमेशा आईसीयू में मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, जो आपने देखे हैं जो समुद्र में गोताखोर होते हैं या हमारे नेवी के जो लोग होते हैं, सिलेंडर को लेके आते हैं। ठीक, क्या लेके जाते हैं? सिलेंडर। आपने सुना है कि वो कोई व्यक्ति पहाड़ पर जाता है तो वो सिलेंडरों को लेके गया है, बोलते हैं ऑक्सीजन को लेके गया, जिसमें केवल ऑक्सीजन गैस नहीं होती, वो टोटली ऑक्सीजन गैस नहीं होती है, उसमें हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन, हीलियम गैस या नाइट्रोजन गैस हमेशा मिली हुई होती है। क्यों? क्योंकि जो हम अगर ऑक्सीजन, शुद्ध ऑक्सीजन लेंगे तो हमारे तो फेफड़े में वो फट जाएंगे। क्यों फट जाएंगे? क्योंकि जो ऑक्सीजन गैस होती है वो होती है भार, उसका वजन ज्यादा होता है, इसलिए इसको मिक्सचर करके हमारे शरीर में पहुंचाया जाता है। ठीक है, समुद्र की गहराई में O2 प्लस HE मतलब हाइड्रोजन, हीलियम गैस को लेकर समुद्र में लोग जाते हैं। ठीक, और यहाँ कितनी गहराई तक की बात हुई है? कब ले जाते हैं ऑक्सीजन और हीलियम को? जब 300 मीटर की गहराई से ज्यादा अंदर की तरफ जाते हैं, 300 मीटर से अंदर, ध्यान रखिएगा। और जब समुद्र की ऊपरी सतह पर ही रहते हैं तो समुद्र में ऑक्सीजन और N2 गैस लेके जाते हैं। कौन सी? ऑक्सीजन और N2 मतलब ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस लेके जाते हैं। ठीक है, अब हम अगर बात करें कि जो बच्चे हैं उनमें 1 मिनट में श्वसन दर कितनी होती है? बच्चों में श्वसन दर कितनी होती है? 30 से 14 के बीच में, या कहें हम 14 से 30 के बीच में। 1 मिनट में बच्चा इतनी जल्दी सांस ले लेता है। ठीक, क्यों ले लेता है? उसका जो हृदय या हम कहें फेफड़ा जो है काफी जल्दी काम करता है, ऑक्सीजन को लेता है, छोड़ता है, हीमोग्लोबिन, सब बच्चे का छोटा शरीर है तो सब ज्यादा देर नहीं लगती उसके अंगों तक पहुंचने में। ठीक है, और यहीं पर हम बड़े की बात करें तो वो 14 से 18 करता है। कितने? 14 से 18। 1 मिनट में 14 या 18 बार वह श्वसन करता है। अगर हम इसी बात को बड़ों में करें कि सोते समय कितनी लेता है, तो वो करता है 12 से 15 के बीच में। ठीक, कितनी करता है? 12 से 15 के बीच में करता है। ठीक, तो अब हम इस कहानी को जितना भी हमने अभी पढ़ा है इसको पढ़ते हैं हम चित्र के माध्यम से, इसके जो फेफड़ा का जो चित्र है उसके माध्यम से पढ़ते हैं। तो चलिए चलते हैं हम अब अपनी अगली स्लाइड में, जहाँ पर पढ़ेंगे हम श्वसन तंत्र के चित्र के साथ। तो दोस्तों ये है मानव का श्वसन तंत्र। ये मैंने मुख से नहीं बनाया, एक मैंने केवल एपिग्लोटिस से बनाया है, क्योंकि यहीं से सभी बच्चों को चित्र बनाने के लिए पूछा जाता है। ठीक है, तो समझिए, जो मैंने बताया उपास्थि विलय होते हैं, जो हमारे गले में जो हड्डियां होती हैं वो क्या होती हैं? ये वाली हड्डियां होती हैं, जैसे कहते हैं हम उपास्थि विलय। चित्र को एक बार ध्यान से समझ लीजिए और इसके फंक्शन को समझ लीजिएगा। ठीक, जो एक पाइप हमारे फेफड़ों तक गुजरती है, देखिए इधर देखिए, ये एक पाइप है, इसे बोलते हैं हम श्वास नली। क्या बोलते हैं? श्वास नली। ठीक, अब यही पाइप जब ऐसे करके दो हिस्सों में बट जाती है, क्या हो जाती है? बट जाती है, तो इसे बोलते हैं हम श्वसनी। क्या बोलते हैं? श्वसनी। क्या? श्वसनी।
ठीक। अब इसी के और इससे निकलते हैं, ठीक, और इससे निकल के इसे बोलते हैं श्वसनिका। क्या बोलते हैं? श्वसनिका। ठीक है, क्या बोलते हैं? श्वसनिका बोलते हैं। ठीक, आपको यहाँ से दिख पा रहा होगा, ठीक, क्या है? श्वसनिका। और इसके अंतिम सिरों पर, श्वसनिका के अंतिम सिरों पर कुछ ऐसे ऐसे गुलछे से बने होते हैं, ठीक, जाले जाले से बने होते हैं, जिसे बोलते हैं हम कूपिका। क्या बोलते हैं? कूपिका। अब जो कार्य है ऑक्सीजन का, वो कार्य यहाँ से रक्त में पहुंचता है। रक्त यहाँ से O2 गैस को लेकर के हमारे शरीर में पहुंचाता है। जो कोरोना है वो क्या करता है? हमारे श्वसन मार्ग में आ जाता है और इस वाले हिस्से पर, यानी यहाँ पर बहुत सारे छिद्र होते हैं। क्या होते हैं? छिद्र होते हैं, ठीक। और उन छिद्रों को ये बंद कर देता है, जिससे रक्त इसमें आ नहीं पाता। और रक्त नहीं आ पाता तो O2 गैस जो है, CO2 गैस हमारे अंदर ही फंसी रह जाती है और O2 गैस जो है वो हमारे शरीर में पहुंच नहीं पाती, जिसके कारण हमें सांस लेने में दिक्कत होती है। और कोरोना भी इसी हिस्से को प्रभावित करता है, ठीक। किसको करता है? कूपिका को प्रभावित करता है। अब कूपिका को जब प्रभावित कर देता है तो हम चाहे जितनी भी ऑक्सीजन ले या छोड़ें, हम उसका प्रयोग ही नहीं कर पाएंगे। फिर हम ऑक्सीजन को ले ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये छिद्र थी, ये हो गए बंद, ठीक। और ऑक्सीजन का, CO2 का हमारे शरीर में कोई भी कार्य पूरा नहीं हो पा रहा है, ठीक है। ये आपने समझ लिया, ठीक। उपस्थिति विलय क्या है? हड्डी है जो क्या करने नहीं देती, इस मार्ग को चिपकने नहीं देती। ये जो पाइप है आगे चलता है, किसमें बदलता है? श्वसन नली में बदलता है। किसमें बदल जाता है? श्वसन नली में। और जब ये इस प्रकार से आता है, दो हिस्सों में नीचे आकर के ऐसे बढ़ता है, इसे बोलते हैं हम श्वसनी। क्या बोलते हैं? श्वसनी। और जब ये काफी हिस्सों में बढ़ जाता है, इसे बोलते हैं श्वसनिका। क्या बोलते हैं? श्वसनिका। तीनों नामों को याद रखिएगा। श्वास नली, क्या? श्वास नली, श्वसनी, क्या? श्वसनी, और श्वसनिका। ये तीनों नाम लगभग एक से ही है, इसलिए थोड़ी दिक्कत हो सकती है। और जब ये काफी छोटे छोटे हिस्सों में बढ़ जाता है, किसमें? छोटे छोटे हिस्सों में बढ़ जाता है, तो इसे बोलते हैं कूपिका। क्या बोलते हैं भाइयों? कूपिका बोलते हैं। अब समझिए, यहाँ से आगे का जो कार्य है, मैंने बताया श्वसन दो प्रकार का होता है। ये हिस्सा अब तक जो पढ़ा है हमने, वो होता है बाहरी श्वसन। क्या होता है? बाहरी श्वसन। अब यहाँ से आते हैं दो अंग। आंतरिक श्वसन में दो ही कार्य करते हैं। एक का नाम है सेल, क्या है? कोशिका। जो कोशिका है उसमें ऑक्सीजन को, रक्त ऑक्सीजन को पहुंचाता है। और ऑक्सीजन किसको पहुंचाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। किसको में? माइटोकॉन्ड्रिया में जिसे हम ऊर्जा का बिजली ग्रह कहते हैं। जो ऑक्सीजन पहुंचाए, यह वहां पर टूटती है, ऑक्सीजन टूटती है और ATP के रूप में ऊर्जा मिलती है। क्या मिलती है? ऊर्जा, ठीक। इसी को तो आप ऐसे ही याद कर लीजिए, इसमें कोई ज्यादा नहीं होता। आंतरिक निषेचन पूछा नहीं जाता है। क्या होता है? सेल होती है। सेल किसके पास पहुंचाती है ऑक्सीजन को? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? ATP के रूप में ऊर्जा को, O2 को तोड़ देता है, ठीक। ये वीडियो था हमारा श्वसन तंत्र के लिए, जिसमें मैंने आपको काफी डिटेल से पढ़ाया है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल से दैनिक रोज पढ़ते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही पढ़िएगा, क्योंकि इन दिनों में हम हमारे चैनल पर जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं उन्हें अपलोड करेंगे, ठीक है। बन रही है अपनी यूट्यूब चैनल मैथ के साथ। थैंक यू।